नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। 4 जून का पूरे देश को इंतजार था और 4 जून आने वाली है, यानी कि 2 दिन बाद। जब ये प्रोग्राम देखेंगे उस दिन होगा 3 जून, यानी कि सोमवार। तो सोमवार को शेयर मार्केट कैसी रहेगी, यानी कि जब शेयर मार्केट खुलेगी तो कहां जाएगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? क्योंकि एग्जिट पोल आए हैं और एग्जिट पोल ये पूरी तरह से बता रहे हैं कि मोदी सरकार वापस आ रही है और भारी बहुमत से। लेकिन अब यह देखना है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन जितनी जनता को है, क्योंकि मार्केट में पहले से ही हवा थी, पहले से ही हलचल थी कि मोदी सरकार दोबारा से आ रही है। और उसको देखते हुए हमने ये भी देखा था कि ने लाइफ हाई बनाया था 23,110 के आसपास। लेकिन उसके बाद मार्केट कई दिन तक नीचे आई और कल 22,530, यानी कि फ्राइडे को 22,530 पे क्लोज भी हुई है। अब कल जब मार्केट मंडे को खुलेगा तो मार्केट का माहौल क्या रहेगा, यानी कि निफ्टी गैप अप कितना देगा, बैंक निफ्टी गैप अप कितना देगा और 4 जून को क्या मार्केट रहने वाली है और पूरे वीक मार्केट किस तरह से ट्रेंड करेगी। इन्हीं सब विषयों पे आज हम बात करेंगे एसएमसी ग्रुप के चेयरमैन सुभाष अग्रवाल जी से। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार रविंदर जी, सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार जी। तो सुभाष जी, जैसे आपने पिछले कई कार्यक्रम में बताया कि भाई मोदी सरकार आ रही है और ये शेयर मार्केट भी मान के चल रहा था लगभग, लेकिन पिछले कुछ दिन जैसे हम लोगों ने देखा कि एक छोटी सी मंदी भी आई 5, 6, 7, 8, 10 दिन की, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में तेजी थी बट यहाँ मंदी थी। तो उसका शायद आपने तभी बताया था कि मार्केट ऑलरेडी काफी सारा हाई बना चुका था और इस खबर को, इस मौसम को वो डिस्काउंट भी कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में जो कल यानी कि मंडे की जो ओपनिंग होगी उसको आप किस तरह से देखते हैं, कितना गैप अप आप देख रहे हैं कल? देखो रविंदर जी, जैसे एग्जिट पोल 1 जून को आए हैं और इसमें कंफर्टेबल, जैसे आपने इनिशियल रिमार्क्स में बताया कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी बन रही है इनकी और 350 से ऊपर तकरीबन 12 से 14 एग्जिट पोल के अंदर बताया गया है 350 से ऊपर सीटें एनडीए की रहनी चाहिए। जी। और मार्केट कल फर्स्ट टाइम खुलेगा एग्जिट पोल के बाद। तो और जो हम देख रहे थे फ्राइडे को 22,539 की निफ्टी क्लोज हुई थी, जी। 22,530 के आसपास। जी। ठीक है जी। मैं समझता हूं कि 23,000 के आसपास गैप अप ओपनिंग खुलनी चाहिए और हमारा निफ्टी 50 जो है 23,110 ऑल टाइम हाई बना चुका है। जी। तो कल इसको क्रॉस कर सकता है और मेरे ख्याल इसी प्रकार जब 4 जून को सर्टेनिटी हो जाएगी तो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा मार्केट। और जैसा कि लगता यही है कि 4 जून को जो एग्जिट पोल है, क्योंकि पोल और पोल का भी जो आंकड़ा है वो 367 है एनडीए का। तो और 3 सर्वे ने 400 से ऊपर एनडीए की बताई है। जो 400 पार का उनका नारा था, हाँ जी, वो हाँ जी। इंडिया टुडे, माई एक्सिस इंडिया, इंडिया टीवी, सीएनएक्स और एक न्यूज़ 24, टुडे चाणक्य। तो जी। ये भी 400 से ऊपर बताया। तो इससे यही लगता है कि शॉर्ट है कि आने वाली है और मार्केट बहुत बेटर रहने वाला है। ऑल टाइम हाई निफ्टी जा सकता है। इवन कल 23,110 है और मेरे ख्याल 23,000 के आसपास मार्केट खुलना चाहिए और ऑल टाइम हाई बना भी सकता है, कल ही बना सकता है। कल ही ऑल टाइम हाई बना सकता है। तो इसमें कितना हम जब मतलब 23,500 जाएगा कल, पॉसिबल हो सकता है, मतलब 500 का जंप ले सकता है इस खबर के अनुसार एग्जिट पोल को देखते हुए? देखो अभी है ना, जीडीपी की फिगर भी आई थी जो कि 8.2% है। ठीक है। तो जी। और इन्फ्लेशन भी रीजनेबल है, 5% के अराउंड घूम रहा है, 4 और 5 के बीच में। अभी आरबीआई की फिगर भी आनी है 7 जून को, मॉनेटरी पॉलिसी। और जो नई गवर्नमेंट बनेगी तो जुलाई के अंदर बजट भी आएगा। बिल्कुल और ठीक। क्वार्टरली फिगर्स कॉर्पोरेट्स की जो आई है वो भी अच्छी है।
जीएसटी का कलेक्शन है मई का, वो भी बहुत बढ़िया आया है, 10% ऊपर आया है कोरस्पोंडिंग क्वार्टर से, कोरस्पोंडिंग मंथ से। ये सारे फैक्टर पॉजिटिव की तरफ है। तो एक तो दो विशेष बातें हैं कि जो इनकी पॉलिसी थी वो कंटिन्यू रहेगी, रिफॉर्म्स की पॉलिसी। कुछ सेक्टर्स जैसे कैपेक्स के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ेगा आने वाले टाइम में। रोड, रेलवे, डिफेंस सेक्टर जो पॉलिसी है वो स्टेबल पॉलिसी की तरफ है। एफपीआई की पोजीशन कुछ शॉर्ट सेलिंग की हुई थी उन्होंने, क्योंकि अनसर्टेनिटी के ऊपर वो हेज करके चलते हैं, तो उनकी शॉर्ट पोजीशन है, तो वो कवरिंग बनेगी। वो कल भी करेंगे कुछ, 4 तारीख को जब रिजल्ट फाइनल आ जाएंगे तब पूरी तरह से कवर करेंगे। और सस्टेनेबल पैसा जो है एफपीआई का लॉन्ग टर्म में जैसे आता है, जो अभी की रिसेंट हमने सेलिंग देखी थी एफपीआई की, वो एफपीआई का पैसा भी लॉन्ग टर्म में आएगा। और कॉशियस अप्रोच रखते हुए म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस उनके पास कैश होल्ड कर रखा है कि भाई अपॉर्चुनिटी पर कल को ये गवर्नमेंट आती है, कितने नंबर लेके आती है, उसके हिसाब से दे वर नॉट फुल्ली इन्वेस्टेड, तो वो पैसा भी उनके पास है। तो मार्केट में ये सारे पॉजिटिव फैक्टर हैं जो कि मार्केट को ग्रोथ देंगे। और मार्केट में मेरे ख्याल ये सब फैक्टर से मार्केट तेजी से बढ़ेगा, और मैं समझता हूँ 23,500-600 तक भी कल नहीं गया तो परसों जा सकता है। और ये वीक में जो है 23,800 में देख रहा हूँ इस वीक एंड तक। मतलब वीक की जो एक्सपायरी है 23,800 की आप देख रहे हैं? करेक्ट, नेक्स्ट वीक। तो ये आई थिंक बड़े नंबर्स होंगे, बड़ा जंप होगा। और जिस तरह से निफ्टी है, क्या बैंक निफ्टी भी ऐसे ही रिस्पॉन्ड करेगा? देखिए, बैंक निफ्टी 48,983 फ्राइडे को क्लोज हुआ था, और ऑल टाइम 48,974 है। और कल गैप अप ओपनिंग खुलना चाहिए ये 49,500 के आसपास, और ऑल टाइम हाई बना सकता है, 50,000 को टच कर सकता है, 50,200 तक, और 50,300 तक मैं इसकी देखता हूँ, 50,300 से 50,500 वीक एंड तक मैं देखता हूँ कि ये टच कर जाना चाहिए। 50,300 तक का ये टच कर जाना चाहिए। हाँ जी, इसने ऑल टाइम हाई 49,974 बनाया हुआ है ना बैंक निफ्टी ने? हाँ जी, 49,974 बनाया हुआ है जी। तो ये आपको लगता है कि 50,200 तक ये टच कर सकता है? तो बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा क्यों उछाल नहीं दिख रही है? देखिए, बैंक निफ्टी क्या है कि बैंक निफ्टी जितना बढ़ना चाहिए था उतना वो काफी बढ़ चुका है। ओके, है ना जी। और निफ्टी में भी बहुत स्कोप है। अच्छा, मतलब जो बैंक निफ्टी को बढ़ना चाहिए था ऑलरेडी उसने वो टारगेट अचीव ऑलरेडी कर ली इतना है। डिस्काउंट में नहीं गया। हाँ, ठीक है। अभी रिसेंट टाइम में बैंक निफ्टी बढ़ा था जी, और ये निफ्टी 50 घटा था। निफ्टी 50 घटा था। अब सुभाष जी, एक चीज और मुझे जाननी है कि जैसे हमने देखा कि फ्राइडे या थर्सडे जो 6 जून को निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसके जो ऑप्शंस के प्रीमियम थे वो कुछ ज्यादा ही महंगे थे, 3 गुने 4 गुने दामों पे थे, ऐसे दिखाई दिया बाजार में। उसके पीछे क्या कारण था? जब भी वोलेटिलिटी हाई हो जाती है और कोई बड़ा एक्शन होता है, जैसे रिजल्ट आना है तो उसमें प्रीमियम बढ़ जाते हैं। वीआईएक्स जिससे होता है ये 20, 21, 22, 23 ये काफी वोलेटाइल था। जी, तो इसमें फिर प्रीमियम बढ़ जाते हैं जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा इंडिया ब्लॉक जो है ये जी, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव था, और बड़े जोर शोर से ये एक भ्रम फैल रहा था कि बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना रही है और उनकी 290-295 सीटें आ रही है आ और वो 200 के आसपास रह जाएगी। तो सोशल मीडिया में ये बहुत तेजी से एक्टिव हो गया था, और
जो इन्वेस्टर बिलीव करते थे कि बीजेपी शॉर्ट 15 दिन पहले कि शॉर्ट गवर्नमेंट बनाएगी, उनको भी डाउट आ गया था। तो ये एक उससे मार्केट आपने देखा होगा पिछले वीक घटी थी मार्केट, जी है नहीं? तो ये तो इससे ये मार्केट नीचे आई और अब जबकि एग्जिट पोल आ गए हैं और अभी तेजी से सारे एग्जिट पोल किसी ने भी प्रिडिक्शन में ये नहीं कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना रही है, एनडीए गवर्नमेंट नहीं बना रही है, क्लियर मेजॉरिटी आ रही है। जब बीजेपी की क्लियर मेजॉरिटी है और एनडीए की बहुत अच्छी कंफर्टेबल विन है, तो क्या है कि पॉलिसीज स्टेबल रहती है, डिसीजन चला सॉलिड रहता है। जो गवर्नमेंट है, जो सब्सिडी वगैरह पे जो खर्च कर रही है, उसको बहुत लिमिटेड वे में खर्च करेगी और वो पैसा डाइवर्ट होगा इसकी तरफ, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ। और आपने देखा होगा कि आरबीआई ने 2 लाख करोड़ से ऊपर डिविडेंड गवर्नमेंट को दिया है। ये भी बहुत पॉजिटिव है। हमारे फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट सब अंडर कंट्रोल है, मतलब विद इन टॉलरेंट बैंड के अंदर है, टॉलरेंस बैंड के अंदर है। तो जी ये सब पॉजिटिव है, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है। जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है कॉर्पोरेट के वो सही आ रहे हैं, मॉनसून सही लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का ये बेटर लग रहा है। तो इससे ये सारे पॉजिटिव फैक्टर है, तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म मार्केट बेटर रहेगा। बेटर रहेगा। सुभाष जी, हाँ, 2 क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन हाँ। तो ये जो हमेशा करता हूँ शुरुआत में ही, कि ये अब निफ्टी का इस सिनारियो में जो जून की एक्सपायरी होगी, जून की मंथली एक्सपायरी, वहां आप निफ्टी को कहाँ देखेंगे? देखिए, जो जून की मंथली एक्सपायरी होगी, मैं समझता हूँ 23,800 के आसपास ही क्लोज होना चाहिए, क्योंकि एक तो फुल बजट जुलाई के अंदर आना है। अभी बहुत सारी इवेंट्स होनी है नहीं? ग्लोबली भी हमें देखना पड़ेगा। फेड अभी इंटरेस्ट रेट नहीं घटा रहा, आरबीआई इंटरेस्ट रेट नहीं घटाएगी। इंटरेस्ट रेट फेड जो घटाएगा वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाले क्वार्टर में घटाएगा और तो इसी प्रकार आरबीआई भी उसको फॉलो करेगा। और आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इंटरेस्ट, क्योंकि 8.2% जीडीपी कंफर्टेबल है, तो वो जल्दी इंटरेस्ट रेट नहीं घटाएगा। इन्फ्लेशन अभी भी टॉलरेंस लिमिट से ऊपर है, तो वो आरबीआई की अभी इंटरेस्ट रेट नहीं घटने से थोड़ा वो एक वीकनेस है। और बाकी हम समझते हैं जैसे एनडीए गवर्नमेंट बनेगी तो डिफेंस सेक्टर, आपका रेलवे सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, लॉजिस्टिक, पावर सेक्टर, ये सारे स्ट्रॉन्ग रहेंगे, इनमें बाइंग रहेगी। और अभी हमारी 5 ट्रिलियन मार्केट कैप है इसका, शेयर मार्केट का। तो रिसर्च रिपोर्ट ये कहती है कि 10 लाख 10 ट्रिलियन डॉलर इसका मार्केट कैप हो जाना चाहिए 4-5 साल के अंदर, डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में लॉन्ग टर्म तेजी है, शॉर्ट लॉन्ग टर्म टर्म नहीं। तेजी है। जी लॉन्ग टर्म तेजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे। पैसा हमारा जो है इवन डेट मार्केट में भी पैसा आएगा और स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया रहेगी और लॉन्ग टर्म तेजी है। अभी आप लॉन्ग टर्म। देखेंगे, हाँ, गोल्ड भी तेज है, सिल्वर भी तेज है, डॉलर भी तेज है, तो कैपिटल मार्केट की भी तेज है, रियल एस्टेट भी तेज है। ये बहुत कम होता है। जी, चारों तरफ तेजी है। सुभाष जी, हाँ, लास्ट क्वेश्चन। जब ये चारों तरफ तेजी है और हम पिछले काफी समय से कई बार ये था कि भाई जो फरवरी में 1 फरवरी को इंटरिम बजट था, उसके बाद शेयर मार्केट में बड़ा करेक्शन आ सकता है। अब ये फिर एक इवेंट आ गई इलेक्शंस की, और इसमें गवर्नमेंट सरकार की वापस बन रही है, तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है। तो ये सारे पॉजिटिव्स हैं, और भी जो आपने सारे पैरामीटर्स दिए पॉजिटिव हैं। लेकिन क्या अभी भी ऐसा कुछ आगे हो सकता है कि एक बड़ा करेक्शन 1000, 1500, 2000 पॉइंट का हम निफ्टी में देखने को मिल सकता है क्या? नहीं, मतलब 2000 पॉइंट क्या कह रहे हो आप, करेक्शन या तेजी मंदी कुछ भी? मंदी, हाँ, मतलब नीचे नीचे आप आना, करेक्शन। देखिए,
कि मैंने जैसे बताया कि जब स्टेबिलिटी बढ़ती है ना जी। गवर्नमेंट की, तो जो इन्वेस्टर एफपीआई इन्वेस्टर है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लोग आएंगे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बाइंग करेगी, एफपीआई का परमानेंट फंड आ जाएगा जो पीछे नहीं आ रहा था। तो मैं अभी मोदी जी ने 100 डेज का मीटिंग रखी है, मतलब बातचीत ब्यूरोक्रेट से कर रहे हैं कि नेक्स्ट 100 डेज का प्रोग्राम क्या है। इससे हमारे का पॉजिटिव थिंकिंग बनेगी, डाउन का चांस बहुत 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 कम है, कोई एबनॉर्मल कोई चीज हो जाए तो है, अदरवाइज देखिए इवेंट्स तो ये है, फाइनेंस मिनिस्टर फिर किसको बनाते हैं, बजट जो जुलाई में फुल बजट आएगा उसमें डायरेक्शन क्या रहेगी, लेकिन मोर लाइकली यही है कि इनके जो मैनिफेस्टो था उसमें क्लैरिटी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस करेंगे, रेलवे, डिफेंस, रोडवेज, हाँ वाटरवेज, जी, इन जी, सब पर जी। फोकस करेंगे। तो ये इन पे ज्योमेट्रिकल, ये जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है और प्राइवेट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और स्टेबिलिटी में डाउन जाने के चांसेस कम है। डाउन जाने के चांसेस कम है, और अगर गलती से डाउन आ जाता है तो बाइंग स्ट्रांग बनती है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग बनेगी, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को दे शुड एंटर ऑल डिप्स। इंटर ऑल डेज, बिल्कुल, यानी कि अगले 5 सालों के लिए बिल्कुल तेजी का दौर रहेगा और उसको देख के चलें। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी, और मैं समझता हूँ कि जो दर्शक जो निवेश करते हैं वह भी आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए निवेश करेंगे, और अपने जो सलाहकार हैं उनसे पूछ के, उनसे समझ के और उनकी सलाह के अनुसार ही निवेश करें, वह ज़्यादा उचित होगा। धन्यवाद सुभाष जी, आपका बहुत बहुत। धन्यवाद जी, सभी व्यूअर्स को भी धन्यवाद जो मेरे प्रोग्राम को देखते हैं।